हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। ऑप्टिक्स हमने ऑलमोस्ट रे ऑप्टिक्स टच कर दिया था, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं। तो रे ऑप्टिक्स में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग विजुअल एंगल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है। तो विजुअल एंगल पे बेस्ड ही चीज़ें होती हैं। और विजुअल एंगल के बाद सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड के बाद एस्ट्रोनॉमिकल, फिर गैलीलियो, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो पहले विजुअल एंगल देख लीजिए। विजुअल एंगल होता क्या है, बहुत बड़ा रोल होता है विजुअल एंगल का। सबसे पहले विजुअल एंगल समझ लीजिए। विजुअल एंगल की बात बोलें तो बेटा ये वो एंगल होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हाइटेड ऑब्जेक्ट आपके नेक्ड आई से सब्सटेंड करता है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इमेज बना रहा है आपकी आईज पे। ये आपका आई है और ये आपकी आईज के रेटिना पे इमेज बना रहा है। ये आपकी आंखों के रेटिना पे इमेज बना रहा है। तो ये जो एंगल थीटा है, इसी को कहेंगे विजुअल एंगल। अगर ये डिस्टेंस बच्चों डी है, ये डिस्टेंस डी है और ये हाइट अगर एच है, हमने डी यहाँ पे क्यों लिया? देखो इस सर्कुलर शेप तो आपकी ह्यूमन आई का होता ही है। डी डिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए आज ये पूरे इस सेशन में, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो डी होगा उसका मतलब होगा 25 सेंटीमीटर। ये वो डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी इमेजेस क्लियरली। क्लैरिटी के साथ इमेज हम लोग को 25 सेंटीमीटर तक दिखाई देती है साफ साफ। उसके बाद आप पास लाओगे तो धुंधली हो जाएंगी। 25 तक हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो ये आपका डी हो गया। तो जो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका h/d। यही आपका विजुअल एंगल होता है, ठीक है। तो विजुअल एंगल का अपना रोल होता है कुछ हद तक। बड़ी चीज़ें आपका अगर विजुअल एंगल बड़ा बना रही हैं तो बड़ा दिखाई देंगी, छोटा बना रही है तो छोटा दिखाई देगा। ऐसे होता भी है बहुत कंडीशन में। जैसे फॉर एग्जांपल विजुअल एंगल अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जिसका आपका हाइट, हालांकि ऐसा तो बहुत होता नहीं है, फिर भी आप देखेंगे 50 इंच, फॉर एग्जांपल 50 इंच ले लेते हैं एक बच्चा, और वो हमारी आंखों से 50 इंच का बच्चा हमारी आंखों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और 55 इंच का बच्चा हमारी आंखों से, ठीक है, क्वेश्चन है 50 इंच का बच्चा हमारी आंखों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 55 इंच का बच्चा हमारी आंखों से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं विजुअल एंगल किसका ज़्यादा है। तो दूरी इसका है 50 इंच का 10, तो ये काट दिए 5 इंच पर सेंटीमीटर, इसका आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 55 इंच वाले का। 55/15 करेंगे, 55/15 करते हैं, ठीक है। तो 55/15 करें, देखिए 5 आ रहा है, और जाहिर सी बात है कि ये 4 से भी छोटा आ रहा है, ये 4 से भी स्मॉलर वैल्यू आ रहा है। तो ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। ये 45 और 5 5 10, ये आपका 3.6 इंच पर सेंटीमीटर। तो देखो यार, ये थीटा आपका बड़ा है और ये थीटा आपका छोटा है। आप देख सकते हो विजुअल एंगल 50 इंच का बच्चा ज़्यादा बना रहा है, विजुअल एंगल आपका जाहिर सी बात है 55 इंच का बच्चा छोटा बना रहा है। तो उसका जो इमेज बनेगा वो आपकी आंखों में छोटा बनेगा। 55 इंच बड़े बच्चे का इमेज छोटा बन रहा है ड्यू टू विजुअल एंगल, क्योंकि वो स्मॉल बनाया। छोटे बच्चे का इमेज बड़ा बन रहा है क्योंकि उसने विजुअल एंगल लार्ज बनाया। अब ये तो थोड़ा सा हम लोग समझ गए। इसी के बेस पे हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप। इरेज करते हैं बच्चों इसको। अब आपका आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए जो ये विजुअल एंगल है, इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। हमने ये बोला कि इस विजुअल एंगल को इंक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। देखते हैं, अब बोलने से तो माना नहीं जाएगा, प्रूफ करना पड़ेगा। फिजिक्स को मैं इसके लैंग्वेज मैथमेटिक्स में ही प्रूफ करना होता है पूरा। चाहे आप लोग जैसा भी देखो, एडवांस तक का भी डाउट देखो, जे एडवांस तक का, तब भी उसमें क्या होता है, हम लोग फिजिक्स को सिंपल उसके लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चाहे E = mc² से लेके किसी भी फॉर्मूले को उठा लो, G = फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स = G m1m2/r²। ये क्या है? ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये सब लैंग्वेज है फिजिक्स का। फिजिक्स को उसके लैंग्वेज में लिखना ही फिजिक्स का पूरा रोल होता है, वही पढ़ना और वही समझना होता है। तो अब हमने बोल दिया कि बाई कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे तो विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, तो देखते हैं। सबसे पहले
ये h हाइट का कोई बॉडी है, d डिस्टेंस पे रखा गया है आपकी आंखों से, तो ये जो एंगल विजुअल एंगल बना रहा है ये थीटा हो जाएगा थीटा नॉट h/d। अब हम क्या करते हैं कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले बाई कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, बाई कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से हम रे एक चला रहे हैं बिल्कुल सीधा, तो ये रे इसके फोकस से होते हुए निकलेगा, और एक रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से चला रहे हैं, ठीक है बच्चों, एक रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से चला रहे हैं। तो ये रे आपका जा रहा है, थोड़ा सा डायग्राम हमको सही से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं, डार्क मार्कर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ठीक करना होगा हम लोगों को। हाँ देखिए हमने किया क्या, अब यहाँ से देखिए ये आपका स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से चलाना, देखिए उधर से चला जाए ऑप्टिकल सेंटर, तो ये है, यहाँ से चलाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आपका रे चलेगा तो रे अनडेविएटेड होके निकलता है, रे अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड होके निकलता है। अब ये रही आंखें, आपकी आंखों में जाएगा, आपकी आंखों में जा रहा है, ध्यान से देखना, आपकी आंखों में अगर ये जा रहा है तो पैरेलल रे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको ये लगेगा कि पीछे की तरफ कहीं जाके मिल रहा है, तो ये बड़ा सा इमेज आपको इसका दिखाई देगा, इरेक्ट इमेज h', ठीक है। अब ये आपका पैरेलल रेज निकाला है, यानी जाहिर सी बात है कि जो आपने ऑब्जेक्ट को रखा वो कहाँ रखा होगा, इसके फोकस पे रखा होगा, इस लेंस के फोकस पे। अब इमेज आपकी आंखों पे जो एंगल ये सब्सटेंड करा हुआ है आपकी आंखों पे भी करता है, ये आपका मान लेते हैं थीटा डैश। तो ध्यान से देखिए थीटा डैश क्या आ रहा है, थीटा डैश हो जाएगा ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट का हाइट h और अपॉन f फोकस। और आपको पता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हम लोग 25 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होगा, छोटा लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 10 लेते हैं, ऐसा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फोकस आपका क्या है, स्मॉलर देन d है, यानी कि d का मतलब 25 सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है स्मॉलर वैल्यू और ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि हमने ये प्रूफ किया थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, ठीक है। यानी इसी प्रोसेस को, ये जो आपका एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, यही आपका वर्क कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। और जब हम रेशियो लेते हैं थीटा नॉट, यानी वो एंगल जो कि ऑब्जेक्ट नेक्ड आईज, हमारे नेक्ड आई पे सब्सटेंड करता है, अपॉन थीटा डैश, उस एंगल से इसका रेशियो लेते हैं, उस एंगल से जो एंगल ऑब्जेक्ट तब सब्सटेंड करता है जबकि फोकस पे रखा जाए या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस के प्रेजेंस में रखा जाए, तो ये आपका होता है मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं m, इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन m। जब इमेज आपका बन रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज अगर बन रहा है आपका इन्फिनिटी पे, तो उस कंडीशन पे वैल्यू सब्सटेंड कर दीजिए थीटा नॉट थीटा डैश का, तो यहाँ पे आपका m आ जाएगा h/d डिवाइडेड बाई थीटा डैश। ओ सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये जो बड़ी वाली वैल्यू होती है बेटा जी वो ऊपर होती है, थीटा डैश छोटा वाला नीचे, ठीक है, ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अभी हमने जो बोला है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है किसका, नेक्ड आई, जो हमारी आंखों से, शायद हमने यही बात बोला था, नेक्ड जो एंगल बनाता है, बोला सही था लिख दिया था गड़बड़, ठीक है, बोला सही था लिख दिया था गड़बड़। ऑप्टिक्स में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, अपने टाइम में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने सही हो जाता है। तो देखिए क्या है, रियल एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या था, एंगुलर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है किसका, थीटा डैश, थीटा डैश यानी कि वो एंगल जो कि ऑब्जेक्ट उसके बाई कॉन्वेक्स लेंस के प्रेजेंस में हमारी आंखों में बना रहा है, तो बड़ा बना रहा है टू द, उस एंगल से जो कि आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस के एब्सेंस में ऑब्जेक्ट जो एंगल हमारे आंखों बना रहा है उससे। तो जाहिर सी बात ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो कितना गुना ज़्यादा बड़ा होगा ना बेटा, वही आपका क्या हो जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्लियर होगा। तो पहले वाला जो चीज़ था उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, जो यहाँ पे बोले थे बस यही। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पे बच्चों ये आपका हो जाता है थीटा नॉट अपॉन थीटा डैश। तो थीटा नॉट अपॉन
सॉरी फिर से थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट हो जाएगा। यही बार बार मिस्टेक हो रहा है, इसी वजह से रेक्टिफाई करना, सही करना, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एच बाई एफ अपॉन एच बाई डी। एच से एच गया, ये डी इनवर्ट ऊपर चला जाएगा, तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, डी बाई एफ। तो आप देख सकते हो जो मैग्नीफिकेशन होता है उस कंडीशन में जब आपका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो वो होता है डी बाई एफ। ठीक है, डी हो गया 25 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, और एफ होता है फोकस, किस पे, फोकस आपका हो गया इस बाई कॉन्वेक्स लेंस का जो आप यूज़ करते हो। तो फोकस की वैल्यू कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है, फोकस की वैल्यू अगर कम रखा जाएगा तो मैग्नीफिकेशन हम लोग को मिलता है। इस एडजस्टमेंट को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब आपकी आंखों पे तनाव कम हो, लीस्ट स्ट्रेंड हो आपकी आंखें, तो हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। यानी कि सीधी सी बात है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जिसमें इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रेजेंस में, तो आप लोगों को जो मैग्नीफिकेशन लेना है वो यूज़ करना फॉर्मूला डी बाई एफ। अब अगर इमेज इन्फिनिटी पे ना बने तो देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे जैसा देखिएगा, अगर आप H को आगे की तरफ मूव कराओगे, ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा सा और आगे मूव कराओगे, तो जाहिर सी बात है थीटा डैश की वैल्यू हम लोग बढ़ा सकते हैं। थीटा डैश यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि m इंक्रीज हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, m इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं एक सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन बच्चों कंसीडर करते हैं जिस सिचुएशन में हमारा ऑब्जेक्ट तो f के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और f के आगे थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, और ये डिस्टेंस f ना लेके हमने रख दिया आपका u। ठीक है, हमने u ले लिया, और जो इमेज बन रहा है वो मान लेते हैं कि क्लियर विजन तक ही। आप सीधी सी बात है माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो कहाँ तक वो देख सकते हो इमेज, क्लियर विजन तक, जहाँ तक तुम्हें क्लियरली दिखाई दे। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से आगे बनेगा तो धुंधला इमेज देखने का कोई मतलब है ही नहीं है। तो 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि यू एक ऐसा डिस्टेंस है जिसपे ऑब्जेक्ट चला है, फोकस से आगे बढ़ गया है, और उसका एक इरेक्ट इमेज हमें मिल रहा है डी पे। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें एम निकालना है। चलिए, तो इस कंडीशन में बेटा जी एम निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करना चाहेंगे, यहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट सीख चुके हैं, अब आगे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंस फार्मूला लगा सकते हैं आप। लेंस फार्मूला लगा के आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस 1/v। अब वैल्यू पुट करो यार, u तो हमें पता ही है नेगेटिव है, तो इसको प्लस साइन दे दो, और जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे जो f1/f और v की वैल्यू d रख सकते हैं, क्योंकि d हमने लिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रख देंगे बच्चों 1/f माइनस 1/d। नेगेटिव नेगेटिव हो गया ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। ठीक है, इतना लेने के बाद बच्चों, इतना लेने के बाद हम लोग को d/u, इस बात को समझिए ध्यान से, ये आपका ट्रायंगल को देखिएगा ध्यान से, हमें चाहिए ये जो डिस्टेंस है ये है आपका d। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपका है u। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैग्नीफिकेशन थीटा, यानी कि हमें क्या चाहिए h/u, हमें चाहिए थीटा डैश। थीटा डैश क्या हो जाएगा बच्चों, h डैश अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से h डैश अपॉन u की बात बोलें तो इस बार इसको जैसे इरेज करके एक साथ लिखोगे ना, तो फिर अभी समझ में आ जाएगा करना क्या है, d से इंटू कर देना है। इसी इक्वेशन में d से इंटू कर देंगे तो हम लोग को मिलता है, इसे हम थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे बच्चों। अगर आपका हो गया हो तो आप वीडियो को हटाने के बाद इसे इरेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका देखिए इसी वाले लाइन को लिख रहे हैं, 1/u था इज इक्वल टू 1/f था प्लस 1/d था, d से इंटू कर देते हैं तो d/u इज इक्वल टू देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस d/u
एफ। अब ये क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा कि आपका क्या होगा। ठीक है, अभी ये आगे आप लोग समझ में आ जाएगा कि आपका क्या होगा। अब हमने बोला कि ये H/U0 तो हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा H/U0, हाँ ये डैश लिखा था, H/U तो हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए मैग्नीफिकेशन पावर m। m के लिए करेंगे क्या बेटा, मैग्नीफिकेशन पावर m बोला जाए तो हो जाता है थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट, करके देखते हैं क्या आता है, थीटा डैश H/U डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। क्या आया था, थीटा नॉट आया था आपका, याद कीजिए थीटा नॉट जो नेक्ड आई से ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पे जो कि एंगल सब्टेंड करा वो क्या हो जाता था आपका h/d। यह आ गया आपका h/d, h से h कटेगा, d ऊपर चला जाएगा यानी d/u। यानी ये d/u तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है, तो यहाँ पे आपका d/u की वैल्यू 1 + d/f आया, यानी क्या d/u की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m = 1 + d/f। लेकिन ये किस कंडीशन में, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तब लगाना है जब नॉर्मल एडजस्टमेंट का कंडीशन ना बने, यानी आपका इमेज 25 सेंटीमीटर पे, 50 पे बने, 60 पे बने, 100 पे बने, इन्फिनिटी वर्ड ना दिया हो। अगर क्वेश्चन में इन्फिनिटी वर्ड दिया रहेगा तो फिर आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, वो वाला d/f वाला। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हमने फिनिश कर दिया पूरे डेरिवेशन के साथ और एक एक बातें क्लियर की हैं। थोड़ा सा एंगुलर मैग्नीफिकेशन में देखिएगा, पीछे वीडियो करके वहाँ पे एक जगह हमने बोला था तो उसको हमने रेक्टिफाई किया था, उसको जरा सा देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें इसमें पूरी सही हैं और ये पूरा डेरिवेशन आपका अप टू बोर्ड लेवल या जिस भी एग्जाम के क्वेश्चन सिंपल माइक्रोस्कोप पे करने हो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम इसमें कराना चाहेंगे जो है, तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास अभी अवेलेबल है बच्चों, तो हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ से एक ऑब्जेक्ट को हमने देखा, ठीक है। मतलब 12 से एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किया गया वो 12 सेंटीमीटर का लेंस यूज किया गया है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, यानी लेंस का अपर्चर नहीं, लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस। Find the angular magnification produced if the image is formed at near point। इमेज अगर नियर पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है बच्चों तो मैग्नीफिकेशन बताओ यार। देखो अब नियर पॉइंट, अगर हम बोलते इस क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हमको जो मिला है जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, आप लोग अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो ऐसे भी वो सब तो जानते हो उसी का क्वेश्चन है, लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। इफ द इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट बोला, ये हमने ए रख दिया क्वेश्चन नंबर ए। इफ द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, अगर इमेज इन्फिनिटी बने तो उस कंडीशन में, तो दोनों ही करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखा जाए d/u = 1 + d/f। तो नियर पॉइंट पे जब बन रहा है तो आप जानते हो नियर पॉइंट के लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला, यानी कि m = 1 + d/f। 12 से काट दीजिए तो 12 दूना 24, ठीक है, एक बचेगा तो 12 × 8 = 96, यहाँ पे लगभग 3.08 आएगा आंसर। अब देखो मैग्नीफिकेशन का ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे आप लोग कुछ और लिख देना, यूनिट टू यूनिट मत लगाना है, ये मल्टीप्लायर में होता है 3 गुना 4 गुना, ज़्यादातर रफली बोले तो 4 गुना से ज़्यादा आप सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर इमेज को बड़ा करना चाहोगे, मतलब इमेज का हाइट 4 सेंटीमीटर है तो आप सोचो कि 4 गुना से बड़ा यानी 4 चौका 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा देखना चाहोगे तो ब्लर हो जाता है। तो ये आपका आ गया। क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि यार जो इमेज बन रहा है उसका लेंथ बताओ। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो जो इमेज बन रहा है उसका लेंथ बताइए। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये है, यानी कि हम लोग उससे इनटू कर देंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन था कि इमेज अगर इन्फिनिटी में बन रहा है उस कंडीशन में एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों एंगुलर मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा है याद रखिएगा, और थीटा निकालना है आप लोग विजुअल एंगल, एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपका d/f इन्फिनिटी के लिए हमेशा याद रखना, d हो गया 25 और अपॉन f 12 यानी कि 2.08, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जो मैग्नीफिकेशन है एंगुलर मैग्नीफिकेशन उसकी वैल्यू कम है, और जो नियर पॉइंट यानी कि d = 25 सेंटीमीटर पे जो आपका आया एंगुलर मैग्नीफिकेशन उसकी वैल्यू ज़्यादा है,
ठीक है, यानी कि नियर पॉइंट पे जाहिर सी बात है बड़ा इमेज दिख रहा है और इन्फिनिटी पे आपको छोटा दिखता है, पर आंखों में तनाव नहीं रहता है, लीस्ट स्ट्रेन रहती है। लेकिन नियर पॉइंट पे इमेज बड़ा हो सकता है लेकिन आंखों पे प्रेशर रहता है, तनाव रहता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका फिनिश हुआ। अगले लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कशन करेंगे और टेलीस्कोप का। ठीक है, वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।